हेलो गाइस, मैं आपको बताने जा रहा हूँ रिएक्ट न्यूज़ ऐप। इसको मैंने रिएक्ट 18 यूज़ किया है और इसमें मैंने कॉन्टेक्स्ट एपीआई और रिड्यूसर हुक्स भी यूज़ किया है। तो मैं आपको वॉक थ्रू देने वाला हूँ इस प्रोजेक्ट का। तो आप देख सकते हैं इसमें 6 कार्ड्स मैंने बनाए हैं। ईच कार्ड्स एक कैटेगरी है। सपोज ये टेक्नोलॉजी एक कैटेगरी है और ये जो टेक्नोलॉजी कैटेगरी का टॉप हेडलाइन न्यूज़ में मैंने 3 न्यूज़ जस्ट डिस्प्ले किया हूँ। जैसे कि ये देख सकते हैं कि हेल्थ है, साइंस है, स्पोर्ट्स है, एनवायरनमेंट है और बिजनेस है। और मैंने यहाँ पे एक बटन भी दिया हूँ कैटेगरी वाइज, और मैंने एक सर्च बटन भी दिया हूँ। और मैंने यहाँ पे एक न्यूज़ एपीआई यूज़ किया हूँ। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एपीआई के बारे में भी और कोड भी एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले कोड मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सपोज टेक्नोलॉजी का मुझे सारा न्यूज़ चाहिए, तो बटन पे क्लिक करने से ये देखिए आपको सारा टेक्नोलॉजी का कैटेगरी का न्यूज़ 10 न्यूज़ मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किया है। और ये न्यूज़ वेबसाइट का नाम हुआ, और ये हेडर हुआ, और ये डिस्क्रिप्शन हुआ। अगर डिस्क्रिप्शन को रीड मोर ऑप्शंस पे क्लिक करने से या हेडर पे क्लिक करने से वो न्यूज़ वेबसाइट को रिडायरेक्ट करेगा। सपोज मैं क्लिक कर रहा हूँ तो नेक्स्ट पेज ओपन कर रहा है, कार OQ.com। सपोज मैं हिंदुस्तान टाइम्स का वेबसाइट ओपन करता हूँ। अगर आपको बिजनेस कैटेगरी देखना है तो जस्ट बटन क्लिक कीजिए, यहाँ बिजनेस कैटेगरी का सारा वेबसाइट डिस्प्ले होगा और रीड मोड से उस वेबसाइट को रिडायरेक्ट करेगा। वैसे ही हेल्थ, साइंस, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी, और ये बटन है बैक टू होम। तो यहाँ पे और यहाँ से भी डायरेक्टली जा सकते हैं। सपोज हम साइंस क्लिक करें तो यहाँ डिटेल्स पेज में ओपन हो जा रहा है। और गाइस लाइक अगर हम लोग को न्यूज़ सर्च करना है, सपोज अभी कर्नाटका इलेक्शन हो रहा है, तो मैं अगर कर्नाटका मैं अगर सर्च करता हूँ तो देखिए सर्च रिजल्ट फाउंड कर्नाटका रिजल्ट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि न्यूज़ रिलेटेड ही डिस्प्ले कर रहा है। तो ये जो डेटा आप लोग को दिख रहा है वो 1 डे ओल्ड है, इसलिए 1 डे एगो एगो का दिख रहा है। सपोज मैं टेस्ला सर्च करता हूँ, और यहाँ पे देखिए 2 वीक एगो, 1 वीक एगो, 1 वीक एगो, 1 डे एगो, 1 मंथ एगो। तो ये दिखाता है कि ये उस 2 वीक एगो का न्यूज़ है। ठीक है। और अब मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एपीआई। तो गाइस मैंने ये न्यूज़ API.org का एपीआई यूज़ किया है। इसका फ्री वर्जन मैंने यूज़ किया है। तो आपको 1 डे में 100 रिक्वेस्ट पर डे ही आपको रिक्वेस्ट करने देगा। और इसमें जस्ट आपको एपीआई गेट करने के लिए आपको फर्स्ट नेम, ईमेल और पासवर्ड और कैप्चा फिल करके सबमिट करना है। और आपको एक एपीआई की मिलेगा। सपोज आपको सपोज ये बेस यूआरएल है और एपीआई की को पेस्ट करना है। मैं आपको कोड में एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन में। तो देख सकते हैं कि ये टॉप हेडलाइंस हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पे टॉप हेडलाइंस कंट्री यूएस। अगर यूएस डालने से यूएस का टॉप हेडलाइन दिखाएगा, और ये कंट्री कोड है। सपोज मुझे इंडिया का चाहिए तो IN, ये IN यहाँ पे रखना होगा। और एपीआई की में ये अकाउंट बनाने के बाद एपीआई की देगा। और उसके बाद रिक्वेस्ट करने से ये इस फॉर्मेट में आएगा। जैसे सपोज इसमें टॉप हेडलाइंस कंट्री वाइज यूएस है तो 33 रिजल्ट्स आया। सो फर्स्ट में सोर्स आता है जो मैंने यहाँ पे वेबसाइट का नाम दिखा रहा है, ये सोर्स हुआ। के बाद अ, ये ऑथर है, ये टाइटल है, और ये डिस्क्रिप्शन है, और ये यूआरएल है। ये यूआरएल मतलब जो हम लोग क्लिक करते हैं और नेक्स्ट पेज रिडायरेक्ट करता है सोर्स, वही ये यूआरएल है। ये यूआरएल टू इमेज है, ये इमेज जो डिस्प्ले हो रहा है उसके लिए है। और ये कंटेंट है जो मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में दिखा रहा हूँ, ये कंटेंट। और ये हो गया। अब मैं आपको कोड एक्सप्लेन करूंगा। सो गाइज जब मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था तो मैंने एक बस बेसिक सा न्यूज़ एपीआई बनाया था। जस्ट डिस्प्ले करता था हेडलाइंस। आप देख सकते हैं कि 3 इयर्स एगो। तो
उसमें और अब में बहुत फर्क हो गया है, तो वही मैं टेस्ट करना चाहता हूँ कि मैं कितना इसमें इम्प्रूव करके बना सकता हूँ। अब मेरे पास 3 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस है, तो मैं चेक करना चाहता था। तो देख सकते हैं कि ये 3 साल पहले का है और ये 3 साल बाद का है। तो गाइस आप बताइएगा कि कितना चेंजेस हुआ है 3 इयर्स में। और मैं अब एक्सप्लेन करने वाला हूँ कोड। तो गाइज मैंने जैसे कहा था बिगिनिंग में कि मैंने एटॉमिक डिज़ाइन आर्किटेक्चर यूज़ किया है। तो इस डिज़ाइन में कंपोनेंट के अंदर में एटम्स होता है, मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिज्म, पेज, टेम्पलेट। और मैंने एक कॉन्स्टेंट फोल्डर बनाया है, सर्विस फोल्डर बनाया है, टोकन फोल्डर बनाया है, यूटिल फोल्डर बनाया है। ठीक है। तो कंपोनेंट के अंदर में एटम एटम में सबसे स्मॉलेस्ट कंपोनेंट आएगा, जैसे कि बटन और कैटेगरी हेडर और हॉरिजॉन्टल लाइन और लोडर। तो बटन तो आप जानते ही हैं कि ये बटन के बारे में मैं कह रहा हूँ। के बाद कैटेगरी हेडर, सो कैटेगरी हेडर ये है कैटेगरी हेडर। के बाद हॉरिजेंटल लाइन ये देख सकते हैं कि हर कार्ड के बाद हॉरिजेंटल लाइन आ रहा है। के बाद लोडर है, जब हम लोग पेज लोड करते हैं तो एक लोडर डिस्प्ले होता है। तो वो जब स्लो नेटवर्क होगा तब दिखाई देगा। नहीं तो मैं करके ही दिखा देता हूँ स्लो नेटवर्क। फैक्ट, ये थ्रोटल में स्लो 3G। के बाद मैं रिफ्रेश करता हूँ। एक से नेटवर्क, एक काम करता हूँ ऑफलाइन ही कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए में। ये कोड रेडी हुआ है, वहां से कैसे से ले ले रहा है। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि लोडर डिस्प्ले होगा। मैं नो थ्रो ट्रिकलिंग पे कर देता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ। के बाद मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ इच कंपोनेंट। सो मैंने बटन डॉट टी एक्स एक्स का कंपोनेंट बनाया है फाइल नेम, और उसके अंदर में बटन कंपोनेंट करके फोल्डर बनाया है, और बटन स्टाइल डॉट सी एस एस। तो बटन कंपोनेंट में मैंने क्या प्रॉप पास किया है, चिल्ड्रेन और ऑन क्लिक और स्टाइल। तो चिल्ड्रेन में उसका नेम आएगा, और ये ऑन क्लिक है जो एक्शन परफॉर्म करेगा, और स्टाइल्स के लिए सीएसएस में बटन का स्टाइल लिखने के लिए, और ये होवर के लिए, और ये बटन रैपर के लिए। तो आप देख सकते हैं कि होवर में ये बटन थोड़ा लिफ्ट अप हो रहे हैं। नेक्स्ट कैटेगरी हेडर। तो कैटेगरी हेडर में एक टाइटल प्रॉप्स आएगा, ऑन क्लिक और स्टाइल्स। तो गाइस देख सकते हैं कि मैंने एक एस बी जी आइकन यूज किया है कैरेट राइट के लिए, जो कि ये है। और ये जो टाइटल है ये कैटेगरी नेम है, जैसे कि टेक्नोलॉजी, हेल्थ, साइंस। के बाद हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए मैंने एक सिंपल कोड लिखा है, एक डिव बनाया और क्लास नेम हॉरिजॉन्टल लाइन दिया, और स्टाइल प्रॉप पास किया है। का सी एस एस बेसिक है विथ 100% मार्जिन टू 0। ये बेसिक है। के बाद मैंने एक लोडर बनाया। लोडर में मैंने एक पैकेज यूज किया है, रिएक्ट लोडर स्पिनर में 3 डॉट्स आता है, लिंकिंग की तरह 3 डॉट्स रहता है। तो इसमें कुछ मैंने किया नहीं है, जस्ट उसका पोजीशन 350 कर दिया था कि सेंटर में आ जाए। के बाद मैं मॉलिक्यूल्स में कार्ड फोल्डर बनाया हूँ। तो कार्ड आप जान सकते हैं कि ये मैं इस कार्ड के बारे में बात कर रहा हूँ। तो मैंने कैसे इसको बनाया बता रहा हूँ। तो पहले हॉरिजॉन्टल लाइन, ये इस लाइन के बारे में है। के बाद अ, एक क्लास नेम कार्ड बनाया हूँ, जो पूरा कार्ड का रैपर क्लास है। और उसके बाद एक कंटेंट क्लास बनाया हूँ जिसमें सारा ये कंटेंट रहेगा। तो कंटेंट में कार्ड सोर्स, जो कि इसका वेबसाइट नेम है, और ये हेडर टाइटल है, जो टाइटल जो वेबसाइट नेम जो टाइटल है। और और मैंने एंकर टैग यूज किया है, और एच रेफ यू आर एल। तो यू आर एल ये रिडायरेक्ट करेगा आपको नेक्स्ट पेज में, और टारगेट इक्वल टू डैश ब्लैंक ये नेक्स्ट पेज में ओपन करेगा। अगर ये मैं नहीं देता हूँ तो वो सेम पेज में ओपन करेगा। तो और डिस्क्रिप्शन में मैंने एंकर टैग रीड मोड भी दिया हुआ हूँ, वो आपको ये डिस्क्रिप्शन पेज में दिखेगा। ये रीड मोर ऑप्शन के बारे में बता रहा हूँ।
तो इसमें मैंने डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल रखा है कि अगर आप पास करेंगे डिस्क्रिप्शन तभी डिस्प्ले होगा, इसीलिए आप देखते हैं कि फर्स्ट पेज में डिस्क्रिप्शन नहीं दिख रहा है और रीड मोर भी नहीं दिख रहा है, पर ये डिटेल्स पेज में ये दिख रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑप्शनल प्रॉप्स पास किया है डिस्क्रिप्शन का। तो मैंने यहाँ एक कंडीशन भी लिखा है कि अगर डिस्क्रिप्शन ट्रू है तभी ये लाइन एग्जीक्यूट हो, इसीलिए होम पेज के लिए ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है और डिटेल्स पेज के लिए ये लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है। तो कार्ड यहाँ पे मैं सीएसएस दिखा दे रहा हूँ कि मैंने कार्ड में ये सारा सीएसएस यूज किया हूँ। तब ये देख लीजिएगा आप। के बाद मैं कैटेगरी का एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कैटेगरी में अ, मैं बता रहा हूँ कि इस कैटेगरी के बारे में बता रहा हूँ। तो गाइस देख सकते हैं कि मैंने स्टेट बनाया हूँ, लाइक सेकेंड मैंने कॉन्टेक्स्ट बनाया हूँ। तो ये B6 होता है कि कॉन्टेक्स्ट बनाने के लिए न्यूज़ कॉन्टेक्स्ट मैंने बनाया और एक प्रोवाइडर बनाया। इस प्रोवाइडर के अंदर मैं सारा स्टेट्स डाल दिया हूँ, बिजनेस स्टेट, सेट बिजनेस स्टेट। तो जब भी बटन क्लिक होगा, तो गाइज यहाँ पे देखिए कि बटन कंपोनेंट मैंने एटॉम से इंपोर्ट किया हूँ और ऑन क्लिक में मैं इसमें कैटेगरी नेम पास कर रहा हूँ। तो कैटेगरी नेम उसका ऑलरेडी उसके पास है, के पास है। तो जैसे ही मैं हैंडल कैटेगरी क्लिक कर रहा हूँ, तो मैंने एक स्विच केस लगाया और वो कस्टमर नेम से आइडेंटिफाई करता है। सपोज मैं बिजनेस बटन को क्लिक किया, तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगा और ये कैटेगरी डिटेल्स पेज, इसमें दो प्रॉप्स ले रहा है, कैटेगरी नेम और डेटा। तो कैटेगरी नेम ऑलरेडी मेरे पास बटन क्लिक से आ जा रहा है और ये जो बिजनेस स्टेट है ये ये कॉन्टेक्स्ट से आ रहा है। तो गाइस यहाँ पे हेलो गाइस, सॉरी, मैं बता रहा था कि ये जो कॉन्टेक्स्ट से बिजनेस डेटा आ रहा है वो होम पेज से हम लोग सेट स्टेट कर रहे हैं। तो इसमें बिजनेस डेटा है। सो जस्ट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो मैंने पेजेस में होम पेज बनाया हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं एक सेट स्टेट कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं सेट बिजनेस स्टेट, और ये कॉन्टेक्स्ट एपीआई से बिजनेस स्टेट्स में इंपोर्ट कर रहा हूँ। और जब मैं होम पेज में जो सेट कर रहा हूँ वो कैटेगरी में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ। तो ये मैं क्यों कर रहा हूँ कि मुझे नेविगेट होना है। जस्ट मैं बटन क्लिक करूँ तो उस पेज पे नेविगेट होना है। तो उस पेज पे नेविगेट जब जैसे होता है, जैसे सपोज यहाँ पे एंटरटेनमेंट क्लिक करूंगा तो ये बिजनेस जाके एंटरटेनमेंट हो जाएगा। तो ये एक पेज चेंज कर रहा है। तो जब पेज चेंज करेगा तो डेटा भी उसके पास चाहिए। तो यहाँ पे बिजनेस स्टेट में बिजनेस जब सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो गाइस देखिए जब मैं फेच आर्टिकल्स कर रहा हूँ तो मेरे पास एक कैटेगरी नेम आ रहा है। ठीक है, सपोज ये बिजनेस कैटेगरी और ये मेरा एपीआई की है। तो जैसे रेस्पॉन्स में डेटा आया, तो ये डेटा मैं यहाँ सेट बिजनेस स्टेट में स्टोर कर रहा हूँ। तो बिजनेस हर कैटेगरी में डेटा इंडिविजुअल है। जैसे एंटरटेनमेंट में एंटरटेनमेंट कैटेगरी सपोज ये देखिए, ये सारा जो डेटा है हेल्थ, टेक्नोलॉजी, साइंस, ये सब इंडिविजुअली कैटेगरी में यहाँ से ही कॉल हो रहा है। ये जो सेट स्टेट कर रहे हैं तो इसमें ही डेटा रहेगा इंडिविजुअल। तो कैटेगरी में वही यहाँ पे यूज हो रहा है क्योंकि हम लोग जैसे इसको कैटेगरी नेम और डेटा पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कैटेगरी करके ऑब्जेक्ट बनाया है जो टाइटल में कैटेगरी नेम और यहाँ पे डेटा में डेटा। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे मैं टेक्नोलॉजी को क्लिक करता हूँ तो सपोज हेल्थ को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हेल्थ भी नेम आ रहा है, यही टाइटल है और ये सारा डेटा है। तो यहाँ देखिए कि नेविगेट हुक्स यूज किया हूँ। तो डिटेल्स स्लैश कैटेगरी नेम, तो कैटेगरी नेम आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चेंज हो रहा है, या हेल्थ है या साइंस क्लिक करने से साइंस है। ये डायनामिक है, इसीलिए यहाँ पे कैटेगरी नेम ऐसे बैकटिक में लिखा गया है। तो और ये स्टेट और ये कैटेगरी ये फॉर्मेट में इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये नेविगेट फंक्शन इस तरह में सपोर्ट करता है। सपोज इसको हम लोग स्टेट में कैटेगरी को ऑब्जेक्ट भेजेंगे और ये डिस्ट्रक्चर करेंगे और इसको यूज करेंगे हम लोग डिटेल्स पेज में। सो मैंने एक होम पेज बनाया है और एक डिटेल्स पेज बनाया है। तो और एक नोट फाउंड पेज। सो होम पेज मैं इसको बोल रहा हूँ, जो ये जो मेन है इसको मैं होम पेज बोल रहा हूँ। और इसको क्लिक करूँ या बिजनेस को क्लिक करूँ तो मैं डिटेल्स पेज बोल रहा हूँ। यहाँ देख सकते हैं कि डिटेल्स पेज है। ये देख सकते हैं डिटेल पेज, दो पेज मैंने बनाया।
तो होम पेज से डिटेल्स पे जाने के लिए मुझे डेटा चाहिए, सो इसीलिए मैं यहाँ पे डेटा पास कर रहा हूँ डिटेल्स पेज के लिए। तो डिटेल्स पेज में दिखा देता हूँ कैसे डेटा यूज कर रहा हूँ। तो गाइज देखिए कि मैंने यहाँ पे लोकेशन, यूज लोकेशन, लोकेशन डॉट स्टेट, और इसको डिस्ट्रक्चर करके कैटेगरी, ये वहीं से आ रहा है। देखिए ये मैं जो पास कर रहा हूँ स्टेट, वही सेम यहाँ पे मैं डिस्ट्रक्चर कर रहा हूँ कैटेगरी। स्टेट में लोकेशन डॉट स्टेट में कैटेगरी है। तो अब कैटेगरी में सारा कैटेगरी डेटा है, तो इसीलिए देखिए मैंने कैटेगरी डॉट टाइटल, कैटेगरी डॉट डेटा यूज किया हूँ, और इसको मैंने मैप कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिल्टर डॉट स्लाइस एक मैंने यूटिल फंक्शन लिखा हूँ, उसमें मैं को स्लाइस कर दे रहा हूँ। जस्ट मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि क्या किया हूँ यूटिल फंक्शन में। देखिए गाइस, मैं यूटिल फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ फिल्टर एंड स्लाइस आर्टिकल। एक आर्टिकल एनी करके अरे है और मैक्स आर्टिकल नंबर है, ठीक है। तो ये आर्टिकल वाला डेटा सेंड होगा इसमें, और कितना आर्टिकल चाहिए वो नंबर इसमें सेंड करना होगा। तो गाइस देखिए कि मैंने एक जीरो से, और मैक्स आर्टिकल सपोज 20, तो 0 से 20 डेटा दिखेगा। और यहाँ पे मैंने फिल्टर में आइटम डॉट यूआरएल टू इमेज नॉट इक्वल टू नल, सो बहुत सारा आर्टिकल में इमेज नल है, तो अगर इमेज कुछ नहीं दिखेगा तो बहुत खराब दिखता था, तो इसलिए मैंने फिल्टर आउट कर दिया कि जिसमें इमेज नहीं है वो नहीं चाहिए मुझे। तो डिटेल्स पेज में फिर से चलता हूँ। सो यहाँ पे देखिए कैटेगरी डॉट डेटा, कैटेगरी डॉट डेटा में मैप लगाया हूँ। तो यहाँ पे कैटेगरी डॉट डेटा को सेंड कर रहा हूँ, और यहाँ पे 10 आर्टिकल मुझे चाहिए। इसमें अगर हम 20 कर दूंगा तो 20 डिस्प्ले होगा, और मैप, और फिर उसके बाद आर्टिकल और इंडेक्स नंबर। सो आर्टिकल में सोर्स डॉट नेम, ये वेबसाइट का नेम, यूआरएल जो रिडायरेक्ट करता है नेक्स्ट पेज में इमेज दिखाने के लिए, इमेज यूआरएल, और टाइटल जो वेबसाइट का नाम है, और डिस्क्रिप्शन जो उसका कंटेंट है, और लास्ट अपडेटेड। इसमें मैंने टाइम एलेप्स सिंस करके एक यूटिल फंक्शन बनाया हूँ, क्योंकि मुझे इसमें जो डेटा मिल रहा है तो वो एक इस फॉर्मेट में मिल रहा हूँ। मैं जस्ट दिखा देता हूँ। एक मैं डेटा करके बना के रखा हूँ एग्जाम्पल के लिए। ये देखिए कि इस फॉर्मेट में डेट मिल रहा है, तो इसको मैं हम लोग को ये लॉजिक से चेंज करना है कि कितना कब था टाइम्स। तो ये टाइम एलेप्स करके मैंने एक यूटिल फंक्शन बनाया हूँ। तो यहाँ गाइस देख सकते हैं कि अगर उस फॉर्मेट में टाइम आया तो यहाँ पे ये लॉजिक से बताएगा कि टाइम सपोज ये 1 डे एगो है, कोई ज़्यादा दिन भी होगा। जस्ट एग्जांपल के लिए एप्पल अगर एग्जांपल सर्च करूँ, तो गाइस देखिएगा कि 1 वीक एगो ये कैसे कैलकुलेट कर रहा है। सपोज आज क्या प्रेजेंट डे है और इसका डेट क्या है, और डिफरेंस जो है वही वैसा ही कैलकुलेशन होता है कि 1 वीक एगो, 2 वीक एगो, 1 मंथ एगो। तो ये लॉजिक है। के बाद गाइस मैं, और ये डिटेल्स पेज हो गया, और ये होम पेज मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि होम पेज में मैंने एक रिड्यूसर बनाया, और रिड्यूसर में स्विच केस लगाया हूँ, एक फेच सक्सेस और फेच एरर। तो गाइस देखिए कि मैंने यहाँ पे एपीआई कॉल किया हूँ, और ये आपका कीज है। तो ये कीज मैं यहाँ पे यूज किया हूँ। मैं इतना सारा की इसलिए डाला हूँ क्योंकि 100 रिक्वेस्ट के बाद ये ऑलरेडी अलाउ नहीं करता है रिक्वेस्ट के लिए, तो इसीलिए मैंने मल्टीपल एपीआई बना के रखा हूँ मल्टीपल अकाउंट से। तो अगर एक खत्म हो जाता है तो दूसरा मैं यूज कर लेता हूँ। तो गाइस देखिए कि ये जो फैच आर्टिकल है बाय कैटेगरी कर रहा है, तो यहाँ पे यूज इफेक्ट में सारा कैटेगरी मैं फैच कर रहा हूँ। तो जैसे ही ये जो सेट स्टेट कर रहा है, डेटा मिलने के बाद सेट स्टेट कर दे रहा है। और यहाँ पे देखिए गाइस कि ये डिस्पैच कर रहा है फेच सक्सेस से कैटेगरी और आर्टिकल्स में आपका डेटा डॉट आर्टिकल्स। के बाद यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये हेडर मेन्यू, ये हेडर मेन्यू आपको दिखा देता हूँ। ये हेडर मेन्यू ये है जिसमें आपका सर्च बटन भी है। तो ये हेडर मेन्यू है, और कैटेगरी कंपोनेंट जो बटन है के बाद ये ये एक लेफ्ट कार्ड्स के लिए सेक्शन है, ये सेंटर के लिए, और ये राइट के लिए। तो लेफ्ट में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि मैंने एक लोडर फंक्शन बनाया हूँ, जो आप देख सकते हैं स्टेट में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये स्टेट फॉल्स लोडिंग होता है जब एरर आता है, और सक्सेस होने से, अदरवाइज ये लोडिंग ट्रू होने से लोडर दिखने लगता है।
और ये फैच एंड स्लाइस आर्टिकल में टेक्नोलॉजी स्टेट्स, ये जो यूज ये सॉरी, ये कॉन्टेक्स्ट से आ रहा है टेक्नोलॉजी स्टेट। और ये थ्री मैंने दिया हूँ कि थ्री आर्टिकल दिखाना है ये होम पेज में, और मैप करके ये कार्ड मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हूँ, तो कार्ड में ये सारा प्रॉप्स पास कर देना है, ठीक है। और ये पब्लिश एट मतलब जो टाइम दिख रहा है 1 डे एगो वाला, तो उसमें टाइम एलैप्स यूटिल फंक्शन कॉल करके दिखा रहा हूँ। और सिमिलरली सेम ऐसा ही है। तो मैं दिखा रहा हूँ कि ये जो टेक्नोलॉजी, हेल्थ और साइंस, ये मैंने तीन सेक्शन में डिवाइड किया हूँ, लेफ्ट, सेंटर एंड राइट। मैं सीएसएस दिखा देता हूँ कैसे किया हूँ। तो एक एक फुल कंटेनर है कि डिस्प्ले फ्लैक्स और फ्लैक्स रेप, और फॉन्ट साइज 30 पिक्सल, और टेक्स्ट अलाइन सेंटर और मार्जिन 100 के बाद ये लेफ्ट, ये सेंटर और ये राइट। तो लेफ्ट 30% और सेंटर 30% और राइट 30%। और गाइस देखिए कि मैंने एक रेस्पॉन्सिव के लिए लिखा हूँ कि 1200 पे ये मतलब थ्री नहीं दिख के ना एक सिंगल सिंगल कार्ड दिखे। एग्जाम्पल पे दिखा रहा हूँ, पैक करूँ। और देखिए गाइस, 1200 के बाद मैं कर देता हूँ। तो 1200 में टू है, और 1200 जैसे आता है तो ये वन हो जाता है, तो ये रेस्पॉन्सिव बनाया हूँ। के बाद गाइस नॉट फाउंड पेज एक बनाया हूँ। सपोज अगर कोई बैड यूआरएल हिट करे, सपोज मैं रैंडम देता हूँ, तो ये नॉट फाउंड पेज है। और ये मैं एक एपीआई फाइल बनाया हूँ, यहाँ से एपीआई कॉल कर रहा हूँ। ये फेच सर्च डेटा एपीआई है, गेट कर रहा हूँ और रिटर्न डेटा कर रहा हूँ। और गाइज ये सब टोकन है, प्रोजेक्ट में मैं यूज़ नहीं किया हूँ। अ, और गाइज मैं ऐप फाइल दिखा दे रहा हूँ। मैं रिएक्ट राउटर डॉम 6 यूज़ किया हूँ। तो ये एक राउटर है, ये राउट्स है। और ये होम पेज के लिए बेस यूआरएल। और ये है आपका डिटेल्स के लिए, ये कॉलन कैटेगरी है, डायनामिक यूआरएल के लिए कैटेगरी वाइज चेंज होता रहता है। और ये स्टार्ट नॉट फाउंड पेज के लिए। और ये मेन डॉट टीएसएक्स है। सो आप देखिए ये न्यूज़ प्रोवाइडर ऐप, ये प्रोवाइडर आपका कॉन्टेक्ट से आ रहा है गाइज। और मैं पैकेज डॉट जेसन भी दिखा देता हूँ। तो गाइज देखिए कि मैं रिएक्ट 18.2.0 यूज़ कर रहा हूँ, एक्सीएस यूज़ कर रहा हूँ, रिएक्ट डॉम, रिएक्ट लोड स्पिनर फॉर स्पिनर, रिएक्ट राउटर कर रहा हूँ 6.22, और रिएक्ट राउटर डॉम 6.22। तो गाइज मैं जहाँ हो सका मैं एक्सप्लेन किया, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और इसका कोड मैं गिटहब पे डाल चुका हूँ, गिटहब लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से रेफरेंस लेके फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू गाइस, बाय।